मित्रों नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभियान सभा। मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष हाजिर हुए हैं एक छोटे से विषय को लेकर के, लेकिन वो बहुत ही विशाल बिंदु है आज की स्थिति में। मित्रों, हम चर्चा करना चाहते हैं उन लोगों से जो अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जिद करते हैं, रोते हैं, गाते हैं, लेकिन उन बच्चों को किसी भी स्थिति में जब मोबाइल नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में अभिभावक लोग उनको व्यस्त रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसका परिणाम इतना दूरगामी परिणाम इतना गंभीर होता है जो कि लाइफ बर्बाद कर देता है बच्चे की। बच्चा धीरे धीरे आदतन मजबूर हो जाता है, स्क्रीन पर खेलने लगता है। स्क्रीन वाला बच्चा मतलब जो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बाहर नहीं खेलने जाता है, घर के अंदर मोबाइल लेकर के ही बैठा रहता है। जब बाहर की एक्टिविटी वो करेगा नहीं तो शारीरिक रूप से कमजोर। दूसरी स्थिति, उसकी जिद करने की आदत बन जाती है। तीसरी स्थिति उसकी ये कि जब भी आप मोबाइल नहीं देंगे तो उससे कहीं ज्यादा जिद्दी हो जाएगा। चौथा नंबर, मतलब ऐसी अनगिनत स्थितियां हो जाती हैं। मित्रों, बच्चा जो है एक सादा कागज है, कोरा कागज है। उस पर हम और आप मिलकर के जैसी छाप देना चाहेंगे वो बच्चा उसी दिशा में चलने लगेगा। बच्चे को यदि आप स्क्रीन का आदी बना देंगे तो यही बच्चे जो कहीं ना कहीं परिवार वालों से दूर होते चले जाते हैं, जब वो सदस्यों के साथ बैठते नहीं है, उनके हाव भाव, माता पिता के प्रति प्रेम भाव सब धीरे धीरे करके वो कमजोर होता चला जाता है, जिद्दी स्वभाव होता चला जाता है, वो अपने लोगों से दूर बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी व्यवस्था अगर उन्हें लगातार मिलती रही तो धीरे करके वो परिवार से एक बागी का रूप ले लेते हैं, परिवार का दबाव नहीं मांगते हैं, क्योंकि आप समय पर उनकी जिद पूर्ति करते हैं। मोबाइल के लिए रोने लगा, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, धीरे धीरे करके वही उनकी जिद बनती चली जाती है, आदतें खराब होती चली जाती हैं। मतलब जिद्दी स्वभाव हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाना, जो सोच का विस्तार होना चाहिए वो सोच शून्य हो जाना, घर वालों से दूर रहना, और कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति, एकाग्रता में चला जाना। उसको किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ से मतलब नहीं, उसको केवल मोबाइल। ऐसी न जाने कितनी गंदी आदतें उसके अंदर आप लोग, केवल एक आप लोग उसके अंदर प्रवेश करते हैं। और जब बचपन में ये बच्चा इस तरीके की हरकतें करता है तो मित्रों याद रखिए, यही बच्चे आगे चल करके कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने का काम करेंगे। ये हमारा कहीं ना कहीं एक आकलन है। जब हम इस विषय पर लोगों से चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु निकल करके आते हैं, और ये भी एक बिंदु निकल करके आता है, ये लोग माँ बाप का दबाव मानना बंद कर देते हैं। माँ बाप कहीं ना कहीं इनसे परेशान रहते हैं। इसकी शुरुआत आप लोगों ने की। तो मित्रों, निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों को कम से कम 10 वर्ष 15 वर्ष तक उनके अंदर मोबाइल की आदत न डालें। उन बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल भी किसी भी स्थिति में ना दें। यदि आप मोबाइल देते हैं तो हम बिल्कुल आपसे वादा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। बच्चे से स्नेह नहीं कर रहे हैं, बच्चे को अपने से दूर कर रहे हैं। ये बच्चे कोरा कागज होते हैं। हम परिवार वाले इन बच्चों के ऊपर जिस प्रकार की छाप डालना चाहेंगे उसी प्रकार के ये बच्चे अपना स्वरूप धारण करते हैं। इनको संस्कार, इनको जो उठना बैठना, बोलचाल तरीका, पारिवारिक संस्कार, इन सब चीजों की जहां जरूरत होती है वहां पर आप इनको एकाग्र करके मोबाइल पकड़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर आप उनको संस्कारों से दूर करते चले जा रहे हैं, परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं, और उनकी जिद के आगे आप झुकेंगे क्योंकि उनको बनाया आपने जिद्दी। इसलिए निवेदन है कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। यदि आप लोग मोबाइल से दूर कर ले गए तो निश्चित तौर पर आप अपने बच्चे से स्नेह करते हैं, और यदि आप मोबाइल पकड़ा करके स्नेह कर रहे हैं तो विश्वास मानिए इस बात का कि आज नहीं, इसके दूरगामी परिणाम आपको बहुत ही बुरे भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों से मोबाइल की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके दूरी बनवाइए और उन्हें मोबाइल से दूर रखिए। नमस्कार मित्रों।